बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑफिशियल स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। खुदा किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। बेटा, अल्लाह अपने बंदे को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता। कुरान की ये सूरत यही दर्स देती है। खिज़र को माही की आंख से निकले हुए आंसू ने बहुत तकलीफ़ दी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह उसको अपनी बाहों में ले ले, उसको अपने सीने से लगा ले, इसके आंसुओं को अपने सीने में जज्ब कर ले। इसे माही की ममानी और मामूओं पर बहुत गुस्सा था और इसका दिल करता था कि वो इनको मार डाले, और वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि जिन्नात की भी कुछ हदूद होती हैं और वो अपनी हदूद को बेहतर जानता था। अच्छा हारून चाचा, आप काम करें, मैं थोड़ी देर बाग में जा रही हूँ। हाँ बेटा, आप जाओ। इंसान का दिल थोड़ा दरख्तों को देखकर, परिंदों को देखकर बदल जाता है, इससे अच्छा लगता है। माही बाग में आई तो इसकी चारपाई नहीं थी सामने, पर बड़े दरख्त पर आज झूला लटक रहा था। झूले की रस्सियों पर बहुत ही खूबसूरत फूल लगे थे। इस पर एक बहुत ही नरम गुदास गद्दी बिछी हुई थी। इससे ऐसा लगा जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो भाग कर झूले पर बैठी, झूला झूलने, इस बात से बेखबर कि कोई मोहब्बत का प्यासा माही बेआब की तरह इसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। खिज़र ने इसे झूला दिया। माही ने पीछे देखा तो खिज़र खड़ा था। वो हैरान होगी, ये कब आया? मैं तो बाग में अकेली आई थी। और ये झूला किसने लगाया? उसने झूला रोककर खिज़र से पूछा, ये झूला किसने लगाया और आप मेरे पीछे कब आए? अरे ये मैंने लगाया है, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, और जब आप आई थी आपके साथ साथ मैं भी आ गया था, पर आप झूला देखकर इस कदर खुश हुई कि मुझे तो नज़रअंदाज कर दिया। अरे लड़कों को कब से झूला पसंद है? लड़कों को तो क्रिकेट पसंद होता है, ये तो लड़कियों को पसंद होता है। क्यों जी, हम लड़कों के दिल नहीं होते? वैसे इस झूले पर दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर माही साहबा एतराज़ ना हो तो क्या हम दोनों इकट्ठे झूला झूल सकते हैं? नहीं नहीं, कोई देख लेगा। अरे कोई भी घर पर नहीं है, कौन देखेगा? अच्छा पहले ये बताओ, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? माही के दिल की बात खिज़र ने खुद ही कह दी। अगर बड़ी मेहमानी और छोटी मेहमानी को आपकी और मेरी दोस्ती का पता चला तो वो मुझे मार देगी। मेरा वादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों की दोस्ती सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। खिज़र ने अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए। माही ने भी वो हाथ थाम लिया। माही की 22 साल ज़िंदगी में पहली बार कोई दोस्त आया था, और वो दोस्त भी एक मर्द था, पर था तो दोस्त ही। अच्छा चलो अब झूला झूलते हैं। वो दोनों झूले पर बैठ के और झूला झूलने लगे। झूला झूलते हुए बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियों ने इनको अपने घेरे में ले लिया। माही देखकर बहुत खुश हुई और ज़ोर से झूला झूलने लगी। खिज़र को इसकी खुशी अपने दिल के करीब लगी। माही अब हंसने लगी थी। आज मुद्दत के बाद माही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये हंसी उसके सारे गमों का मदावा थी। खिज़र ने झूला रोक दिया, पर माही अब भी हंस रही थी। हंसते हंसते वो रोने लगी। खिज़र इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। आज मुद्दत के बाद ये खुशी मिली थी और आंसू बहाने के लिए आज शिद्दत से इसे किसी के कंधे की ज़रूरत थी। इसे जो मुयस्सर हुआ वो खिज़र का सीना था। वो इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। माँ बाप के बाद पहली बार इसे किसी ने अपनी बाहों में ले लिया। वो रोती रही। खिज़र ने इसे दिल खोल कर रोने दिया। खिज़र को लगा इसका दिल माही के गले लगते ही सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। ये गैर इरादी अमल था माही के लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद एक छोटी सी खुशी ने इसे रुला दिया। और इधर खिज़र इसके लम्स को कतरा कतरा अपने अंदर दाखिल कर रहा था। वो चाहता था ये वक्त रुक जाए, ये लम्हे रुक जाएंगे। इसके इश्क के महल की बुनियाद पर पहली ईंट थी। वो इसे अब कभी खुद से जुदा नहीं होने देने वाला था। माही के गले लगते ही उसने सोच लिया था कि वो माही के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। ये शहज़ादी वो किसी को नहीं देगा। ये शहज़ादी पर सिर्फ़ और सिर्फ खिज़र की है। माही के रोने का ज़ोर कम हुआ तो इसे एहसास हुआ कि वो खिज़र के सीने से लगी है। वो एकदम से पीछे हो गई। उसने खिज़र की जानिब देखा तो शर्म के मारे चेहरा सुर्ख हो गया।
और वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली गई। खिज़र अपने बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराने लगा। ये उसके मोहब्बत की पहली कली फूटी थी। बाबा कुरान पाक रख कर तस्बीह पढ़ रहे थे और कुछ सोच रहे थे। बाबा क्या बात है बेटा? इस किताब के बारे में सोच रहा हूँ। इस किताब को जो आदमजात ख़त्म करेगा, इसके एक हाथ में 5 सितारों का चक्कर होगा जो चांद को दायरे में लिया हुआ होगा। हम 1200 साल से इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे ही आदमजात का। पता नहीं वो कब पैदा होगा जो शैतानी किताब को ख़त्म करेगा। बाबा आपको ये क्यों नहीं पता कि वो कोई औरत होगी या मर्द? बेटा इस बारे में हमारे आबा अजदाद को भी इस बात का इल्म नहीं है। अगर होता तो जैसे और बहुत सी निशानियाँ उन्होंने बताई हैं मुझे भी बता देते। हम बस सब्र करके साथ इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं ज़िंदा ना रहा तो वो किताब तुम्हारे पास अमानत है अपनी नस्लों को आगे देने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सी अनदेखी ताकतें और भी हैं जिसको तुमने अभी तक मुख्फी रखा है और किसी पर जाहिर नहीं की हैं। मैं जानता हूँ तुम एक समझदार जिन हो और अपनी समझदारी से ही इन ताकतों का इस्तेमाल करोगे। बस बेटा ख्याल रखना अपनी ताकतें कभी बेबस इंसान पर इस्तेमाल मत करना। हमारी कुछ हदूद हैं, अपनी हदूद का पालन करना। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वो निशानियाँ बताता रहूँगा जो इस अंदाज में होगी। तुम जाओ कोई काफ का चक्कर लगा करो। मैं तब तक कुछ अस्कार मुकम्मल करता हूँ। जी बाबा, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों बताइए कैसा लग रहा है ये आपको नावल? मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और ये एपिसोड कैसा था ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।